सो सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे और बने रहे हमारे साथ फिर से द लिविंग टॉक 01 में। आज हम एक विषय को आपके सम्मुख लेकर के आए हैं, जो कि विषय रहेगा कि एक लड़की एक औरत पास्टर हो सकती है या नहीं। आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं जो इस बात के लिए उलझन में है कि स्त्री पास्टर बन सकती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, लेकिन बहुत सारे पास्टरों का, सेवकों का ये मानना है कि वो स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, सेवक नहीं बन सकती। तो आज हम इसी बात पर डिबेट करने के लिए जा रहे हैं और प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से आशीष दे और बरकत दे और अच्छी समझ भी दे समझने की। और हमारी वीडियो को ऑब्जेक्शन उठाने से पहले वो पूरा वॉच करें, पूरा वीडियो को देखें, फिर अपनी राय कमेंट में जरूर डालें। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि पास्टर एक अलग काम है और सेवकाई का एक अलग काम है। हम पास्टर को कभी भी सेवकाई के लिए ना जोड़े, क्योंकि पास्टर का और सेवकाई का काम एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि पास्टर एक चरवाहा है जो अपनी कलीसिया को संभालता है और सेवकाई बहुत अनेक प्रकार की है। सेवकाई में बहुत सारे काम आते हैं। एक पास्टर की पदवी और एक सेवकाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए जा रहा हूं और आप में से बहुत सारे भाई बहन होंगे जो इस बात के विषय में वंचित होंगे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्त्री बहुत सारे सब कुछ काम कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक काम को सौंपा है और हर एक काम जो पास्टर करता है वो स्त्री भी कर सकती है। और आज के टॉपिक में मैं पूरी बात को आपको बताने के लिए जा रहा हूं और आज हम आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के बहुत सारे डाउट क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, स्किप ना करें। और खासकर वो लोग जो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं और इस टॉपिक पर आपने भी कुछ ना कुछ आपने भी सुना होगा या फिर सोचा होगा, आपने बोला होगा, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे पास्टरों का ये सवाल आ जाता है। तो वो एक ही बात को बोलते हैं कि पास्टर स्त्री में और पुरुष में भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे खतना रहित हो, चाहे खतना वाले हो, और सब बराबर हो गए हैं। बहुत सारे पास्टर है जो इस सवाल को लेकर के आते हैं और इस वचन का उदाहरण लेकर भी इस बात को बोलते हैं कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का, पास्टर लोगों का, सेवक लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। और जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि एक स्त्री, एक औरत बाइबल के अकॉर्डिंग पास्टर बन ही नहीं सकती, पास्टर का जिक्र इसमें नहीं आया है कि वो स्त्री बन सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्त्री सेवा नहीं कर सकती है। आपने गौर करना है इस बात पर। पास्टर एक अलग लेवल है और सेवकाई एक अलग कार्य है जो प्रभु ने सौंपा है। पास्टर एक नियुक्त किया हुआ होता है और सेवकाई हर कोई कर सकता है। सेवकाई बच्चे से बड़े तक, बूढ़े तक, स्त्री तक सब सेवकाई कर सकते हैं और पास्टर हर एक नहीं बन सकता। हमारी वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करें और समझे से, और पहले हमारी वीडियो को पूरी अच्छी रीति से पूरा देखें और अधूरा ज्ञान पाकर के आप कमेंट ना करें। ऐसा ना हो कि आप अधूरा, थोड़ी सी वीडियो को देख करके अधूरा ज्ञान रख के आप कमेंट करने लग जाए। तो मैं जो कह रहा हूं, स्त्री पूरे बाइबल में सेवा करना और पास्टर बनना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पास्टर का एक पदवी है, पास्टर एक पोजीशन है जिसे परमेश्वर ने सिर्फ पुरुषों को दिया है और इस बात पर हम ज्यादा डिबेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया है। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, जो यहाँ पर मैं आपके लिए वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जो कि लिखा है 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 1 वचन में, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक जो अध्यक्ष होना चाहता है, कलीसिया का जो पास्टर बनना चाहता है, वो एक ही पत्नी का पति हो। तो एक ही पत्नी का पति का मतलब क्या है कि पुरुष होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है जो कि आपको समझ जाना चाहिए। जबकि हम बात करते हैं एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, एक बहन पास्टर नहीं बन सकती, तो मैंने सिर्फ पास्टर बनने के लिए कहा है, ना कि सेवकाई करने के विषय में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर पासवान बोलते हैं कि दबोरा को देखो, दबोरा ने वो काम किया, और एस्तर को देखो और इजरायलियों के ऊपर उसने राज्य की, वो रानी और राजा बने, उन्होंने उनका न्याय किया। अगर आप पुराने नियम को, दबोरा को और एस्तर को देखें, किसी और स्त्री के बारे में भी आप देखते हैं पुराने नियम में, अगर इन आयतों को, इन वचनों को लेकर आप ये समझाना चाहते हैं कि उन्होंने सेवकाई किया,
और आप उन लोगों को, उनके विषयों को लेकर के आप बोले कि कलीसिया में एक औरत पास्टर बन सकती है, तो सबसे पहले आप जिस चीज का उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण ही गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताते हैं, पुराने नियम की जिन स्त्रियों को आपने उदाहरण के तौर पर दिया है वो कलीसिया का पार्ट नहीं है, वो कलीसिया का हिस्सा ही नहीं है। यानी कि उस समय में कलीसिया का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, पुराने नियम में कलीसिया नहीं थी। उस समय में बहुत सारे नियम दिए गए थे, बहुत सारी वस्तु चीजें दी गई थी, और वे आज के समय में लागू भी नहीं होता है। और हम जिस समय में जी रहे हैं वो नए समय का युग है और उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें एक अलग से व्यवस्था दी गई है जो कि नया नियम है, जिसमें यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को पतरस और जो चट्टान कहलाता है उसके ऊपर अपने कलीसिया के नियम बताए। अगर आप कहे कि पुराने नियम में और क्या परमेश्वर ने स्त्री और कलीसिया को या पुरुष को एक नहीं समझा, एक ही बात नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग एक स्त्री सेवकाई कर सकती है, कोई भी मनाही नहीं है। एक स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है, कोई भी मनाही नहीं है। एक स्त्री प्रचार कर सकती है, कोई भी मनाही नहीं है। एक स्त्री जाकर के सुसमाचार बांट सकती है, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती है, कोई मनाही नहीं है। तो कृपया आप ध्यान से सुने जो बात आपको बोल रहा हूँ। स्त्री हो या बहन हो या माता हो, अगर वे वरदान पाना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु उनको वरदान देता है। चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, वो प्रभु उनको वरदान देता है। अन्य भाषा बोलने का वरदान, अनेक प्रकार के वरदान है प्रभु जो अपने कलीसिया में देता है। वो हर एक काम स्त्री कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। लेकिन एक और बात जो समझने वाली बात है कि एक अध्यक्ष की पदवी, यानी कि एक ऐसा पोजीशन जिसे केवल परमेश्वर ने पुरुषों को दिया है, ये बात उसके विषय में हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल के अकॉर्डिंग स्त्री प्रचार नहीं कर सकती है, बाइबल के अकॉर्डिंग स्त्री सेवकाई नहीं कर सकती, कर सकती है। यीशु मसीह के समय में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जो कि यीशु मसीह के चेलों में शामिल थी, यीशु मसीह के संग रहा करती थी और यीशु मसीह के साथ में सेवकाई भी किया करती थी। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर बात हो रही है पास्टर की, पास्टर की पदवी की। और जो पास्टर की पदवी है वो एक अध्यक्ष की पदवी है जो कि कलीसिया का हेड कहलाता है। लेकिन जो संसारिक रूप में कलीसिया बनाई गई है उसमें जो अध्यक्ष की पदवी दी गई है वो कौन है? एक पुरुष को ही दिया गया है। सबसे ऊपर कौन है? परमेश्वर है। और उसके बाद कौन है? यीशु मसीह है, जो कि कलीसिया का सिर भी बताया जाता है। पूरी दुनिया में जितने जगह पर ये कलीसिया चलाई जाती है उन कलीसियाओं का सिर यीशु मसीह है। और जो अलग अलग छोटे छोटे सदस्यों में कलीसिया बांट दी गई है, अलग अलग राज्य में, देश में, गांव में, शहरों में जो कलीसिया बनाए गए हैं उन पर एक अध्यक्ष ठहराया जाता है। वो कौन है? वो एक पुरुष है जो वहां पर ठहराया गया, वो नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में। और उस कलीसिया में जो स्त्रियां भी होती है, बहुत पुरुष भी होते हैं जो सेवकाई वहां पर करते हैं कलीसिया में रह करके, वो सेवकाई स्त्री कर सकती है। और उनमें स्त्रियां जो काम करना चाहे वो कर सकती है, जो प्रभु उनको गुण देता है, वो दान देता है, वरदान देता है, वो कर सकती है। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा और कभी भी हम अपनी रीति से समझने की कोशिश ना करें कि ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी स्त्रियां बोलती हैं कि हम पुरुष के बराबर नहीं हो सकते। क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो जब हम देखते हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों को ही एक समान बनाया है, उनको किसी से बढ़कर नहीं बनाया है। और परमेश्वर ने औरत को भी और पुरुष को भी, दोनों ही को एक महत्व दिया है। मगर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27 वचन को जब पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की और अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया और भूमि की मिट्टी से रचा, नर और नारी करके। याद रखिए, इस वचन को आप अकेले में पढ़िएगा। इसका मतलब एक स्त्री और एक पुरुष दोनों ही बराबर हैं। लेकिन जब पोजीशन की बात आती है और कुछ जगह पर परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं जो कि पोजीशन के रूप में हम देख सकते हैं, वो पर ठहराने वाला हम नहीं और आप नहीं, वो केवल परमेश्वर है। देखिए, कोई भी पास्टर अपने आप को ये तो नहीं कह सकता कि मैं कलीसिया का सर हूं, परंतु कलीसिया का सर कौन है? वो केवल यीशु मसीह है। अगर हम सेवकाई करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली भी सेवा कर सकते हैं चर्च में। जरूरी नहीं है कि हम पास्टर ही बनकर सेवा कर सकते हैं। केवल ये नहीं कि आप बाइबल कॉलेज जाके आए और आप आकर के पास्टर बन गए, जरूरी नहीं है कि आप पास्टर बन गए हैं। कोई बाइबल कॉलेज आपको पास्टर नहीं बना सकता। केवल परमेश्वर है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप, परमेश्वर खुद आपको पास्टर बनाता है। और कोई मनुष्य को पास्टर नहीं बना सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर के द्वारा आपको पास्टर सेवकाई के ऊपर नियुक्त करता है। लेकिन जो पदवी है परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर ही की ओर से नियुक्त की जाती है। ये बात हमेशा ही आप याद रखें। तो सिंपल सी बात है। और बोलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही नहीं बता रहे हैं, आपकी टीचिंग रॉन्ग है। मैं आपको गलत नहीं बता रहा, लेकिन आप खुद गलत समझ रहे हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझे और प्रभु के वचनों में आप गड़बड़ी न डाले, तब आप अच्छी रीति से समझ सकते हैं। गौर करें फिर से, मैंने ये नहीं कहा कि स्त्री सेवा नहीं कर सकती है।
इस बात पर गौर करें। मैं बोल रहा हूं कि एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। वो स्त्री हर एक काम वो कर सकती है जो बाइबल के अनुसार वचन में दिए गए हैं। वो प्रार्थना कर सकती है, वरदानों से भर सकती है, भविष्यवाणी के वरदान, अनेक प्रकार के वरदान प्रभु ने दिए हैं। लेकिन कभी भी स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। चंगाई दे सकती है और यहां तक कि मुर्दों को भी जिला सकती है। लेकिन जब बात आती है एक पदवी की, और उस पदवी के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया हुआ है, और वो नियम कहता है कि जो कोई अध्यक्ष होना चाहे और वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलते हो, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। प्रभु का वचन ये भी बोलता है। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय का जब एक वचन से हम पूरा वचन पढ़ते हैं, 12वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आ जाएगा पूरा। लेकिन एक स्त्री बोलती है कि मुझे सेवकाई करना, मुझे पास्टर बनना है। तो अगर आपको सेवकाई करना है तो क्या पास्टर ही बनना बहुत जरूरी है आपके लिए? आप एक सेवकाई के रूप में, एक सेविका के रूप में भी सेवकाई कर सकते हैं अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं तो। अगर जब तक आपके नाम के आगे पास्टर ना लगे तो क्या तब तक आप सेवकाई नहीं कर सकते? तब तक चंगाई नहीं कर सकते? तो क्या तब तक तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते? क्या जब तक आपके नाम के आगे पास्टर लगाया जाए तो क्या तब तक आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते? अगर आप चाहते हैं कि आप कहें कि अगर मुझे पास्टर ही बनना है, तो मैं आपको बताता हूं आपको सेवा ही नहीं करना है। लेकिन आप तो अपने आप खुद को महान दिखाना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे पास्टर बनना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। परमेश्वर ने एक पुरुष को इस पास्टर की पदवी दी है, अध्यक्ष की पदवी दी है। उसमें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है, मनुष्य की इच्छा नहीं है। और परमेश्वर ने चाहा, इसलिए परमेश्वर ने पुरुष को दिया है। हम नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर ने सिर्फ पुरुष को ही दिया है। अगर हम बहन की बात करें तो बहन वो हर एक काम कर सकती है जो कलीसिया में सौंपे गए हैं। अब जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब जी उठा तो वहां पर किसने सबसे पहले सुसमाचार सुनाया? स्त्री ने सुनाया। हाँ, हम बोलते हैं कि स्त्री कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नियमों के अनुसार कुछ परमेश्वर ने नियम दिए हैं जो उनका मानना हमें आवश्यक हो जाता है। बाइबल का कुछ खुद का ही एक सिस्टमैटिक है जो खुद परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है, और जो वचन परमेश्वर में देता है उन सबों का हमें मानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पास्टर की एक पोजीशन है और परमेश्वर ने जिसको ये पोजीशन दी है सिर्फ वो ही इस पोजीशन को पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेरा छोटा सा उदाहरण था इस वीडियो को बनाने का, सिर्फ यही कि हम आपके जो डाउट है वो क्लियर कर सके। लेकिन बहुत सारे स्त्री है जो पास्टर है जो चाहते हैं कि स्त्री को पूरा अधिकार है सेवकाई करने का, तो वो आप जा सकते हैं, आप सेवकाई कर सकते हैं, आप खुद पास्टर बन सकते हैं। अगर आपके मन में है तो आप खुद से ही पास्टर बन सकते हैं, और हम आपको रोक नहीं रहे इस बात के लिए कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। आपके जो भी मन में आए वो आप कर सकते हैं, हम आपको रोक नहीं रहे इस बात के लिए। मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको वीडियो बना करके बताने के लिए जा रहा हूं कि जो काम परमेश्वर ने जिसको सौंपे है वो कर सकता है। तो मैं पास्टरों के लिए भी ये बात बोल रहा हूं, आप पवित्र आत्मा के अनुसार वचन को समझे और उसको अच्छी तरीके से दोबारा स्टडी करें, और आप खुद भी इस बात को समझे। बहुत सारे पास्टर है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं एक स्त्री पास्टर बन सकती है, और ऐसे ही पास्टरों को अधिक से अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक वचन पढ़ने की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को समझना बड़ा ही आवश्यक है। अगर आप पास्टर बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से आप प्रभु का वचन चाहें उस प्रकार से आप प्रभु का वचन प्रेजेंट करें, जिस मर्जी से आप चाहे उस प्रकार से आप प्रभु के वचन को प्रस्तुत कर सके। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, प्रभु ने हमको ये नहीं सौंपा है। आप परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध में कोई भी काम करने के विषय में ना सोचें। ऐसे पास्टरों से भी मैं बात कहना चाहता हूं जो केवल ये बोलते हैं कि स्त्री पास्टर बन सकती है। तो पहले जो आपको सेवकाई प्रभु ने दी है, जो आपको पास्टर का ओहदा दिया गया है, पहले आप अपने आप को अच्छी रीति से जांचें और समझें और उसी के अनुसार काम करने की कोशिश करें। और मैं आशा करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारे वचनों को सुना होगा, समझा होगा, और मैं आशा करता हूं आपने वीडियो को अच्छी रीति से सुना और समझा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए है तो हमसे कांटेक्ट करें। और भी हम बहुत सारे वचन है प्रभु के, उन वचनों के द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि कहां पर किस प्रकार से लिखा गया है। उन बहुत सारे वचनों के उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं। सो प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे दे। सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।